Good evening, everyone. How are you? I hope you all are doing well. Yesterday, I uploaded a video on YouTube that was related to present indefinite tense, or you can say that belonged to present indefinite tense. In that video, I explained everything, be it definition, rules, everything. And I made some statements as well. But I forgot to highlight two major things. I forgot to highlight the formation of negative interrogative. So I'm here to present that. How to form negative interrogative in simple present indefinite tense. So formation is don't or doesn't plus subject plus base form of verb plus object, or in second manner you can use do or does plus subject plus not plus base form of verb plus object, right? So what how will you frame the statement? Like don't you talk to her politely? Doesn't she go to the market every day? Right? Or in second method, in second way of formation, do you not talk to her properly? Or does she not go to school every day? Right? Or you can make different statements, but if you just use this don't or doesn't, it sounds uh, easy. It sounds quite easy as compared to do, does plus subject plus not, but that's totally up to you how you would like to frame it. That's totally up to you. तो उसके बाद सेकंड पॉइंट था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन पार्ट एज वेल. वट एवर आई टीच यू, I will we will get into revision part. I will make you revise that part, right? तो वो भी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, क्योंकि इससे क्या होगा, इट विल शार्पन योर ग्रामेटिकल स्किल्स, इट विल शार्पन योर स्पोकन स्किल्स. तो मूव ऑन टू दिस. आज जो मैंने लिया है वो है सिंपल प्रेजेंट इन टेंस का fill in the blanks. Fill in the blanks by using simple present indefinite tense. तो देखिए कैसे हमने किया है. Have a look. Fill in the blanks with simple present tense, जिसमें do does यूज होता है. सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप V1 प्लस S और ES, और प्लूरल के साथ जो है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मैंने कल आपको बताया था. अब थोड़ा सा इसका रिविजन, जस्ट वी नीड टू गेट इनटू रिविजन पार्ट, राइट. फर्स्ट है हमारा द प्लांट्स डैश देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. पौधे सूर्य के प्रकाश की रोशनी में अपना भोजन खुद बनाते हैं. तो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, तो सिंपल है. ये आपका सिंपल स्टेटमेंट है. तो प्लांट्स के साथ जो आपने इसमें दिया हुआ है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या दिया हुआ है, मेक. तो यहाँ पे मेक ही आ जाएगा क्योंकि हमारा प्लांट्स दिया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे मेक लिखेंगे, ठीक है. ये हाइलाइटर ये ले लीजिए. सेकंड है शी डैश फ्रूट्स फॉर हर ब्रेकफास्ट एवरी डे. हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है ईट, जो हिंट दिया हुआ है हमें ईट. तो शी है, शी सिंगुलर है, पता ही है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो शी के साथ अब यहाँ पे ईट दिया हुआ है तो एस यूज करेंगे, एस या ई एस. ई एस लग नहीं सकता तो एस यूज करेंगे. वो भी हमें देखना होता है कि कहाँ एस लगेगा कहाँ ई एस लगेगा. वो प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न, है ना. तो ये देखो, शी डैश फ्रूट्स फॉर हर ब्रेकफास्ट एवरी डे, तो यहाँ पे ईट्स आ जाएगा. तीसरा है द लाइब्रेरी डैश नॉट
dash at 7 in the morning, it dash at 9। इसका मतलब है एक लाइब्रेरी के बारे में बात हो रही है, नॉट दिया हुआ तो नेगेटिव है ये। लाइब्रेरी सुबह 7 बजे नहीं खुलती है, ये 9 बजे खुलती है। लाइब्रेरी जो है वो आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ मैंने बताया था नेगेटिव फॉर्म में डज लगता है, तो यहाँ पे डज आ जाएगा। डज नॉट सेम है, डज नॉट के बाद जो है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ ओपन आ जाएगा। ओपन एट 7 in the morning, इट डैश एट 9, ये 9 बजे खुलती है। तो अब इसमें एस और ईएस लगाना पड़ेगा, तो वो देखना पड़ेगा कहाँ एस आएगा कहाँ ईएस आएगा। तो यहाँ ओपन्स, OPENS, ठीक है, ऐसे लगाना है आपने। इट ओपन्स एट 9। दूसरा है डैश डैश दे डैश देयर डिनर ऑन टाइम। अच्छा, इसको बनाना है, मैंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया है, मैं WH फैमिली से रिलेटेड नेगेटिव में बनाना चाहते हैं इसको। तो हम कैसे बोलेंगे कि भाई WH फैमिली से रिलेटेड बनाना है आपको, और WH फैमिली से रिलेटेड आपको नेगेटिव में बनाना है, वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। WH प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट, है ना, प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बताया था। तो इसका आप ले सकते हो WH फैमिली में क्या लोगे, डैश डैश दे डैश देयर डिनर ऑन टाइम, कि आप इसको ले सकते हो कि वो मैंने जानबूझ के आपको दिया हुआ है, वो अपना रात का खाना डिनर जो है वो समय पर क्यों नहीं लेते हैं, क्यों नहीं खाते हैं। इसे नेगेटिव WH फैमिली में बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। ऐसे ही बन रहा है तो थोड़ा सा आप ट्विस्ट करके थोड़ा सा माइंड, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, है ना। तो ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे कि वो अपना रात को भोजन समय पर क्यों नहीं लेते हैं। तो वाई डोंट दे डैश दे, ये हैव दिया हुआ है, हैव भी हमारा आज अब नए खाने के लिए होता है, ये वैसे तो होता है मेन वर्ब भी होता है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है। यहाँ हमने मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब हम यूज कर रहे हैं हैव को, तो यहाँ हैव का हैव ही आएगा। देखिए बी हैव और जो आपका डू होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हैव को जो है वो मेन वर्ब यूज कर रहे हैं एज अ मेन वर्ब। तो वाई डोंट दे हैव का हैव ही आएगा। वाई डोंट दे हैव देयर डिनर ऑन टाइम हो गया। WH है, नेगेटिव में करना है तो थोड़ा सा अप्लाई कीजिए अपना ब्रेन जैसे बताया। इसी तरह से आपका स्पोकन पार्ट होन होगा, शार्पन होगा, अच्छा से होगा और आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है श्रीकांत डैश नॉट, नेगेटिव में नॉट आ गया। बाय बस ही डैश बाय कार, श्रीकांत बस से, अच्छा बेस फॉर्म दिया हुआ है ट्रैवल दिया हुआ है, ट्रैवल। श्रीकांत डैश नॉट डैश बाय बस ही डैश बाय कार। श्रीकांत जो है वो बस से ट्रैवल नहीं करता है, बस से यात्रा नहीं करता है, वो कार से यात्रा करता है। तो नॉट दिया हुआ है ऑलरेडी क्योंकि ये नेगेटिव है, तो हमें पता ही है प्रेजेंट में डालना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसमें थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है। श्रीकांत डज नॉट, ठीक है, डज नॉट या डजंट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोला जाता है, डज नॉट, फिर यहाँ डज नॉट के बाद ट्रैवल आ जाएगा। डज नॉट ट्रैवल बाय बस, ही डैश बाय कार, ही ट्रैवल्स, ही ट्रैवल्स बाय कार, ठीक है, ही ट्रैवल्स बाय कार। तो ही के साथ ट्रैवल्स आ जाएगा। एस और ईएस बताया था, वो आपको देखना है कहाँ एस आएगा कहाँ ईएस आएगा। जैसे ट्रैवल्स में ऐसा आएगा, गोज होता है गो प्लस, तो उसमें ईएस आता है GOES। हर जगह ये रूल वो देखना पड़ेगा, स्पेलिंग चेक करने पड़ेंगे आपको। ही ट्रैवल्स बाय कार, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अ बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट क्या होता है? बॉटनिस्ट वो पर्सन होता है हु स्टडीज प्लांट्स, जो प्लांट्स की स्टडी करता है, पौधों के बारे में पढ़ाई करता है। तो अब बॉटनिस्ट, ये जनरलाइज किया गया इसको, ये जनरल में है ये स्टेटमेंट। अब बॉटनिस्ट डैश प्लांट्स, बॉटनिस्ट जो है वो पौधों की पढ़ाई करता है। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे?
ता है, ते है, ती है में सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो स्टडीज एस या ई एस बताया था और वाई की जगह आई लग जाएगा। स्टडीज, अब बॉटनिस्ट स्टडीज प्लांट्स, जनरल है, सबके लिए है ना स्टेटमेंट, एक बॉटनिस्ट की बारे में बात हो रही है, तो मतलब कैटेगरी कि भाई जो एक बॉटनिस्ट होता है वो क्या करता है, वो पौधों के बारे में पढ़ाई करता है। डैश द बैडमिंटन टूर्नामेंट डैश नेक्स्ट वीक। अच्छा देखो, अच्छा एक रह गया, सिक्स्थ वाला रह गया, ये देख लीजिए सिक्स्थ वाला, द ट्रेन फॉर कानपुर डैश फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, ये रह गया, थोड़ा सा ऐसे करके दिया हुआ है, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस, द ट्रेन फॉर कानपुर डैश फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म से कानपुर के लिए ट्रेन निकलती है। तो ये क्या आएगा, इसमें लीव दिया हुआ है, ट्रेन फॉर कानपुर है, तो इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एस या ई एस ही यूज़ करना पड़ेगा। द ट्रेन फॉर कानपुर सिंगुलर सब्जेक्ट है, द ट्रेन फॉर कानपुर, एक ट्रेन के बारे में बात हो रही है, फॉर कानपुर लीव्स, ठीक है, तो एस या ई एस का यूज़ करेंगे, लीव्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, ये भूल गया था मुझे, तो ये कर लिया हमने, ये 7th हमारा हो चुका है बॉटनिस्ट वाला। नेक्स्ट देखो, एक डैश द बैडमिंटन टूर्नामेंट डैश नेक्स्ट वीक। अच्छा नेक्स्ट वीक है, मैंने आपको बताया था इसके दो डेफिनेशंस अगर आपको ध्यान हो, कि एक तो जो फ्यूचर एक्शन एडवांस में होता है, जो प्लान फ्यूचर एक्शन होता है एडवांस में, वो भी इस कैटेगरी के इसके डेफिनेशन में आता है जो मैंने बताया था, और एक हेडलाइंस वाला, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला टेंस बहुत यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको डेफिनेशन के बारे में ध्यान हो तो मैंने ये दोनों भी बताई थी डेफिनेशंस, है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट वीक दिया हुआ है, और ये फ्यूचर वाला विल और शैल से रिलेटेड नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, तो ये इसमें आता है, ये आता है, डैश द बैडमिंटन टूर्नामेंट डैश नेक्स्ट वीक, इसका मैं वर्ब ऑलरेडी डाल चुकी हूँ पहले, क्या बैडमिंटन टूर्नामेंट अगले हफ्ते होने वाला है, इसको ऐसे बोलते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक सिंगुलर टूर्नामेंट के बारे में बात हो रही है, तो इसमें हम डज लगाएंगे, डज द बैडमिंटन टूर्नामेंट बिगिन, बिगिन मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, बिगिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा, डज और डू के बाद मैंने बताया ही है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है, डज द बैडमिंटन टूर्नामेंट बिगिन नेक्स्ट वीक, ठीक है। अच्छा डैश यू डैश दिस, अब यू मैंने आपको बताया था, यू और आई जो इसी कैटेगरी में रखते हैं हम प्लूरल के साथ ही, जैसे प्लूरल को ट्रीट करते हैं सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट को, वैसे ही यू और आई को भी वैसे ही किया जाता है, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब वही चलती है जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी दे और जो प्लूरल और होते हैं नेम्स वगैरह उनके साथ चलती हैं। तो यू दिया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यू के साथ आप क्या लगाओगे, ये प्लूरल की कैटेगरी में ही हम डालते हैं, तो डू, ठीक है। क्वेश्चन वाला है क्योंकि आगे हमने डैश दिया हुआ है, तो क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, इंट्रागेटिव है, डैश यू डैश दिस, तो डू यू, अब ये हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, समझते हो, कोई चीज़ समझो, तो डू यू अंडरस्टैंड दिस, क्या आप ये चीज़ समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, जो दिया हुआ है वही आएगा। अब है डैश शी डैश, डैश शी डैश टू यू एवरीडे, ये भी क्वेश्चन वाले फॉर्म में दिया हुआ है, शी है, शी जो है शी बिलोंग्स टू सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, तो इसके साथ इसके पहले क्या आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले, और ये इंट्रागेटिव है तो डज आ जाएगा, डज शी, और इसमें हमारा बेस ये क्या दिया हुआ है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टॉक, डज शी टॉक टू यू एवरी डे, ये आ जाएगा।
talk to you every day, right? तो that's enough for the day. प्रैक्टिस कीजिए डेफिनेटली। ये प्रैक्टिस पार्ट जो है आपका हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करेगा. इट विल डेफिनेटली एक्सप्लोर योर हिडन टैलेंट. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट to sharpen your talent, be it spoken talent or grammatical talent, written talent you can say, writing, in terms of writing or in terms of speaking. So you will be able to speak, I'm sure. This is my gentleman promise to all of you. That's enough for the day. Thank you very much.